बिंग बो तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से माम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से तन तार है ढीली कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे. So, hi everyone, welcome back again to my channel Informatica Hub. I hope you guys are doing absolutely well, and yes, you are doing absolutely fine in your life as well as in your career. So right now, अभी मैंने एक वीडियो डाला था Mindtree related that yes, Mindtree is firing who are getting or scoring more less than 70%. In fact, if it's 0.1% also they are firing. So right now, I got a survey that Infosys is also doing some kind of very means kind of an tough entry examinations and all. In fact, I have got to know about from Capgemini and all different companies that yes, this time examination is all little bit tough, but not like Mindtree. Like they are not all the other companies are not firing as the Mindtree is doing. Like 95% of the candidates are getting fired from Mindtree from a single batches. So this is not happening everywhere, but yes, little bit of happenings are there. So I thought let's create a video regarding all the IT company. So if you're new to this channel, I request you all to subscribe my channel Informatica Hub. So I make videos regarding IT, college reviews, compass reviews, technology review, switching experience, interview experience, and lots more that you can think about IT and all. So let's start, and let's help me also to create a platform where we all can share our genuine experience so that people can get aware wherever whatever the information they want. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू आईटी में क्या सीन है. डिमांड सप्लाई की गेम होती है, ठीक है. डिमांड सप्लाई की गेम होती है और राइट नाउ मे बी द चांसेस इज लाइक दैट द मार्केट में डिमांड कम है एज पर द सप्लाई. सप्लाई क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि एज पर द मार्केट प्रोडक्शन वो लोग ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर कर लिए, और जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को वो ज़्यादा हायर कर लिए तो रीज़न ये हुआ कि अब प्रोजेक्ट एलोकेशन के लिए जगह नहीं है. काइंड ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो लिमिटेड है, या फिर जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें काफ़ी टाइम है, ठीक है. प्रोजेक्ट के ऊपर सर्विस इंडस्ट्री डिपेंड करती है. जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, सर्विस इंडस्ट्री आपको क्लाइंट के लिए काम करवाती है इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मे बी इन एनीथिंग वेदर बी इट सपोर्ट, डेवलपमेंट, इनहांसमेंट और एनी अदर सेक्टर दैट यू कैन थिंक ऑफ, वेदर इट बी अ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिनेंस, अकाउंटिंग, एनीथिंग इट कैन बी. ओके, सो द सीन राइट नाउ इज लाइक दैट देयर उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो मीट नहीं कर रही होगी कि हाँ वो एक्सपेक्ट किए होंगे कि इतना प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आएगा, बट हाँ वो सीन नहीं दिख रहा होगा. तो फ्रेशर्स तो हायर कर लिए उन लोग कैंपस से, अब उनको ट्रेन कराना है और उनको रखना है. सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ ह्यूज बेंच स्ट्रेंथ तो होती है. ये सारे आईटी कंपनी में बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी रहती है, मतलब बेंच पे बहुत लोग बैठे रहते हैं सारे आईटी कंपनी में. बट सीन ये है कि एक लिमिट होता है ना. बेस्टन से भी बहुत फायदा है, प्रोजेक्ट लेने में हेल्प होती है आईटी कंपनी को, पर उसमें भी लिमिट होता है कि कितना रखना है. तो सीन हो रहा होगा कि व्हाट माइट बी हैपनिंग कि जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा लोग बेंच पे चले जा रहे होंगे. तो उसकी वजह से जो Mindtree ने किया वो देख के तो वही लगता है, या फिर दूसरा एनालिसिस ये हो सकता है कि Mindtree L&T के अंदर आ गया, तो उसकी वजह से कुछ बिजनेस डिस्कशन, बिजनेस यूनिट और बिजनेस डिसीजन कुछ चेंज हुई होगी, जिसकी वजह से ये काइंड ऑफ थिंग हुआ Mindtree में तो कुछ ज़्यादा ही एट्रेशन था. बट ये बहुत जगह हो रहा है पर ऐसा लेवल पे नहीं हो रहा है, ठीक है. लाइक heard about Capgemini, Accenture, Cognizant and all. So मैं आप लोग को डिटेल व्यू देना चाहूँगा what you should do in order to save your job or in order to get adaptive towards an IT company. First of all, be little bit positive, develop a positive attitude in you. डोंट थिंक नेगेटिव, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं. क्या मेरे को कम मार्क्स आएगा तो मेरे को हटा दिया जाएगा, वेदर दे विल फायर मी, वेदर डेलॉयट विल फायर मी, वेदर दिस कंपनी विल फायर मी, वेदर एसेंचर विल फायर मी. ऐसे सारे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं. सो आई थॉट कि चलो वीडियो पे आप लोगों को क्लियर किया जाए कि सीन ऐसा है कि आप लोगों को थोड़ा सा काइंड ऑफ अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है और काइंड ऑफ अपना बेस्ट देना है जो आप दे सको. ट्रेनिंग को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि डिमांड सप्लाई की गेम है. देखो वो लोग भी आपको निकालने के लिए नहीं लेते हैं, वो लेते हैं तो आपको कंज्यूम करने के लिए लेते हैं, बिकॉज यू आर द काइंड ऑफ एन रिसोर्सेज हु आर गोइंग टू इंक्रीज देयर वैल्यूएशन और इंक्रीज देयर नेटवर्थ. बट द थिंग इज दैट जब प्रोजेक्ट नहीं होता है तो वो लोग क्या करेंगे? डिमांड सप्लाई की कॉन्सेप्ट में समझाया ना, डिमांड सप्लाई की गेम है आईटी में. अगर डिमांड है और सप्लाई कम है तो वो तो आपको कितना भी हाइक दे देंगे, ठीक है. हाइक इफ यू वांट 50%, 100% हाइक वो सब मिलेगा. बट थिंग है कि जब सब डिमांड नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, तो यार सेकंड चीज़ होने लगती है, ठीक है. वहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं होता. तो Mindtree के 2-3 रीज़न हो सकते हैं. डिमांड सप्लाई के रीज़न फर्स्ट, और दूसरा कि मतलब कि
ये वाला रीज़न, मर्जर जो हुआ है L&T के साथ। पहले भी L&T का सब्सिडरी था, पर माइंट्री को पूरी अब L&T ही देखने वाला है, कुछ ऐसा न्यूज़ था। सो आई थॉट कि ये दोनों हो सकता है, तो मैं अपने एनालिसिस दे रहा हूँ। तो वेदर मैं एक डायरेक्ट एड्रेस करना चाहूँगा, वेदर डेलॉइट विल फायर यू, एसेंचर विल फायर यू, कॉग्निजेंट विल फायर यू, और कैपजेमिनी और विप्रो विल फायर यू और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन मैं जेनरिक में बताना चाहूँगा, आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि यार वो फायर नहीं करेंगे तो मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगा। डिमांड सप्लाई की गेम है, ठीक है। डिमांड है तो यार वो तो 50% में भी आपको रख लेंगे, क्योंकि ज़रूरत है, वो ट्रेन की है, पता है कि काम चल जाएगा, तो यार रखो। बट हाँ, जब डिमांड नहीं है तो यार वो जो पैरामीटर लगा है उसको तो क्रॉस करना ही होगा। बट मोस्टली इतना ज़्यादा कहीं नहीं होने वाला जो माइंट्री में हुआ है। पूरे बैच को जो फायर किया है, ऐसा सीन नहीं होगा। मोस्टली व्हाट आई कैन से फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, हो सकता है कुछ लोगों के साथ, पर ये माइंट्री वाले कमेंट तो मैं पढ़ के मैं खुद आई वॉज थिंकिंग कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 0.1% के लिए 95% ऑफ बैच स्ट्रेंथ विल रिड्यूस। सो मतलब काइंड ऑफ शॉकिंग था, बिकॉज मैं सुना हूँ होता है, अगर अपने मतलब मैच नहीं किया, अपना रिक्वायरमेंट मैच नहीं किया, जो भी 60% 70% डिफरेंट कंपनीज में होती है, उतना मैच नहीं किया तो फायरिंग होती है। सो पर माइंट्री में कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो एसेंचर की GFT ट्रेनिंग वाले लोगों को मैं बोलूँगा, डम्स उठा लो, जावा की सारी देखा देखी क्वेश्चन आएगी, उसको उठा के बढ़िया से कर लेना। मीन्स ट्राई टू डू इट इन अ बेटर वे, सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इनफैक्ट डेलॉइट वाले को भी बोलूँगा कि जो भी ट्रेनिंग चल रहा है बढ़िया से करना। कैपजेमिनी वाले अडेप्ट ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से करने का कोशिश करना। कॉग्निजेंट में तो इंटरनल जो ट्रेनिंग्स होती है, ट्राई टू बी द बेस्ट इन दैट, ट्राई टू मेक एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर रहेगा उतना फायदा रहेगा और उतनी आपकी लर्निंग रहेगी, ठीक है। सो आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी, क्योंकि एट द एंड आपको आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है। यू नीड टू सर्वाइव इन एन आईटी इंडस्ट्री, सो यू नीड टू grab all this thing and make an impact with whatever skills and whatever knowledge you are having in the test, ठीक है। उसके बाद आपको अडेप्ट करते रहना है। एज पर द IT इज ऑल अबाउट अडेप्टिंग एंड अपग्रेडिंग, ठीक है। अब अडेप्ट करो, अपग्रेड करो, अडेप्ट करो, अपग्रेड करो। सो विल दे फायर और नॉट, दिस क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, आप अपना बेस्ट दे दो, ठीक है। एवरीथिंग विल बी ऑन द कंपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। आई एम सेइंग यू इन अ सिंपल वर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया तो फायर और मैं बोल दिया तो हायर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, एंड आई एश्योर यू, इफ यू आर गिविंग योर 100% एंड डू वॉट एवर यू थिंक इज राइट, एंड यस ट्राई टू गेट दैट कट ऑफ क्लियर। बस कैसे भी करके वो कट ऑफ को क्लियर करो कि उनके पास कोई ऑप्शन ना रहे डिमांड सप्लाई के इशू के बाद भी, ठीक है, को उनके पास एक कोई बहाना ना बचे और अपना दे दो। जनरली कोई भी इतना ज़्यादा कहीं नहीं होता है, 10% 5% केसेस हो सकते हैं, कभी कभी तो 98-99% लोग इन हो जाते हैं, कभी कभी 100% एज पर द रिक्वायरमेंट। सो सीन्स इतना टाइट नहीं लेने का है, चिल रहने का है, ओके। जस्ट डू योर बेस्ट एंड डू वॉट एवर मेक्स यू फील गुड इन IT, कीप अपग्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड ट्रेनिंग में तो यार 100% फोकस करना, मजाक मत करना। आगे मजाक कर सकते हो थोड़ा बहुत, बट हाँ ट्रेनिंग में अभी फोकस कर लो। जिस हिसाब से मार्केट सिनेरियो चल रहा है, थोड़ा फोकस करो, थोड़ा अडेप्ट करो एंड मेक एन इम्पैक्ट विद व्हाटएवर द स्किल्स एंड नॉलेज यू आर हैविंग। टिल देन आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। Still, if you need any clarification, I am there to help you out. You can get back to me on Instagram or comment over here. Repeatedly comment. If I am not responding, I will be definitely responding, whether in 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 days or 10 days. Anytime I will be responding. No worries on that. बहुत लोग तो गाली भी देते हैं कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे जल्दी, बट यार मैसेज की क्यों बढ़ जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। टिल देन आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। लेट्स कीप द वीडियो टिल हियर, बहुत स्ट्रेच हो रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग इंटरव्यू, प्लेसमेंट ड्राइव, ट्रेनिंग प्रोसेसेस, ट्रेनिंग एग्जामिनेशन, ऑनबोर्डिंग processes and your new job. Till then, we'll meet you soon with a new informative content. तब तक के लिए take care, bye bye. We'll meet you soon.